हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 12th का बेसिक डिस्टिंग्विश टेस्ट, जिनके नाम है टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट एंड आइडोफॉर्म टेस्ट। ये तीनों ऐसे टेस्ट हैं जो आपके सीबीएसई के बोर्ड में 2 से 3 नंबर के कंफर्म आएंगे। कंफर्म मतलब कंफर्म आएंगे तो आएंगे। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे से चैनल स्टार एक्स इंस्टीट्यूट पे। पहला वाला हम स्टार्ट करते हैं टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट टॉलेंस टेस्ट जनरली यूज होते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को। किसको? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक टेस्ट यूज होता है, उसका नाम है टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट एल्डिहाइड्स टॉलेंस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं पॉजिटिवली एंड कीटोन्स टॉलेंस टेस्ट को नेगेटिवली परफॉर्म करते हैं। नेगेटिवली मतलब कीटोन्स पे टॉलेंस टेस्ट का कोई भी रिएक्शन शो नहीं होता, लेकिन एल्डिहाइड पे होता है। अच्छा, टॉलेंस टेस्ट को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी इसको कहा जाता है। क्या? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका एक नाम और है, मैं लिख देता हूं उसको। और इस टॉलेंस टेस्ट का एक नाम और है जिसका नाम है सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट को ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से एंड सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसमें जो रिएजेंट यूज होता है उसका नाम है टॉलेंस रिएजेंट। क्या नाम है उसका? टॉलेंस रिएजेंट। दिस इज टॉलेंस रिएजेंट। एंड टॉलेंस रिएजेंट कौन से होते हैं? AgNH3 का ट्वाइस OH। ये एक टॉलेंस रिएजेंट है। ये बेसिकली एक तरीके का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी है जो आप अपने 12th के चैप्टर 9 में पढ़ रहे हैं, टर्म 2 के अंदर। किसके अंदर? टर्म 2 के अंदर। अब मैं इसमें लिखता हूं कि जैसे कोई भी टेस्ट है तो टेस्ट में एक ऑब्जर्वेशन शो करती है कि भाई ये टेस्ट पॉजिटिव जा रहा है या फिर ये टेस्ट नेगेटिव जा रहा है। तो टॉलेंस टेस्ट का जो ऑब्जर्वेशन होता है, ऑब्जर्वेशन लिख देता हूं मैं, ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है आप देख रहे हैं, यह है चांदी। चांदी मतलब Ag बहुत भारी होता है। एक मोल Ag का मास होता है 108, अप्रोक्सीमेटली 108 ग्राम पर मोल होता है। 108 ग्राम पर मोल होता है। इसीलिए वो क्या करता है? सेटल डाउन हो जाता है रिएक्शन के अंदर और शो करता है, चमकता है एज ए मिरर। तो इसे कहते हैं, इसकी ऑब्जर्वेशन होती है सिल्वर मिरर जैसी। सिल्वर मिरर जैसी। कैसी? सिल्वर मिरर जैसी। सिल्वर मिरर जैसी। Ag डाउनवर्ड एरो में शो होता है वहां पे, क्योंकि भारी होता है और नीचे बैठ जाता है, इसीलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जाता है, जो मैंने लिखा हुआ है ऊपर, सिल्वर मिरर टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? सिल्वर मिरर टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट। अच्छा, इसमें पहला तो है इसका रिएजेंट, इसका ऑब्जर्वेशन। अच्छा, इसमें अब ये लिखते हैं कि भाई कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है, कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जो टॉलेंस को परफॉर्म करते हैं और कौन कौन से नहीं करते परफॉर्म। तो इसकी नोट में लिखिए, पहला, ऑल एल्डिहाइड्स कैन परफॉर्म पॉजिटिवली टॉलेंस टेस्ट इसको परफॉर्म करते हैं
सारे एल्डिहाइड्स टॉलरेंस टेस्ट को पॉजिटिवली परफॉर्म करते हैं, बट कोई भी कीटोन इसको पॉजिटिवली परफॉर्म नहीं करता। ऑल कीटोन्स does not perform tolerance test मतलब कैसा परफॉर्म करते हैं? नेगेटिवली उसको परफॉर्म करते हैं। कैसा? नेगेटिवली परफॉर्म करते हैं। कैसा? नेगेटिवली। कीटोन्स करते हैं पॉजिटिवली एंड एल्डिहाइड्स करते हैं एल्डिहाइड करते हैं पॉजिटिवली एंड कीटोन्स करते हैं क्या? नेगेटिवली। क्लियर? अब नेक्स्ट पे हम इसकी रिएक्शंस को देखेंगे कि कौन कौन से कीटोन पे नहीं देता। सारे कीटोन पे नहीं देता, लेकिन कौन कौन से एल्डिहाइड्स पे क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आती हैं। ऑब्जर्वेशंस तो सेम ही होती हैं, लेकिन किस किस तरीके से और इसके साइड प्रोडक्ट्स निकलते हैं। जैसे कि सपोज करते हैं हम एक एल्डिहाइड लेते हैं CH3CHO। एक है हमारे पास बेंजीन के ऊपर CHO, नाम है इसका बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? बेंजल्डिहाइड। इसका नाम है इथेनॉल। क्या नाम है इसका? इथेनॉल। सब में आप सेम रिएक्शन कर दो। और ले लेते हैं एक और, चलिए CH3CH2CHO। एक और ले लेते हैं CH3CH2C डबल बॉन्ड CH3। ये तो एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है। इसका नाम है प्रोपेनल नाम है इसका। ये कीटोन है। आपको पता है कि कीटोन, कोई भी कीटोन टॉलरेंस को परफॉर्म नहीं करता। मतलब नो रिएक्शन की टर्म्स में आप शो कर सकते हैं कि वो नो रिएक्शन होगी उस पे। इसका नाम है ब्यूटेनोन। क्या नाम है इसका? ब्यूटेनोन। इसमें देखिए रिएजेंट आपके सारे सेम है। AgNH3 का ट्वाइस एंड दिस इज OH। AgNH3 का ट्वाइस OH। इसमें क्या होता है, जो आपका CHO है, सबसे पहले ये इसको क्या करता है? ऑक्सीडाइज, लेकिन फुली ऑक्सीडाइज नहीं करता। आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी एल्डिहाइड अगर ऑक्सीडेशन में होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ बढ़ता है। कहां मूव करता है? कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ मूव करता है। लेकिन ये पूरा प्रॉपरली ऑक्सीडाइज ना होके ये थोड़ा पार्शियली होता है। मतलब कहने का है ये ऑक्सीडाइज होके भी COO नेगेटिव ही बनाता है। इस पे H नहीं लगता। क्या नहीं लगता? H, क्योंकि H जो लगने वाला है वो PPT की फॉर्म में निकल जाता है आपका, वो दिख जाएगा आपको भी। सबसे पहला ये ऑक्सीडाइज होके कार्बन की चेन तो सेम रहेगी, जो CHO है वो कन्वर्ट होगा COO नेगेटिव के अंदर, और Ag आपका जो है वो डाउनवर्ड एरो में हो जाएगा। इसकी ऑब्जर्वेशन है सिल्वर मिरर जैसी। यही शो करता है कि भाई कीटोन नहीं देते और एल्डिहाइड देते हैं। सिल्वर मिरर। साथ साथ में अमोनिया आपको दिख रहा है, इसके अंदर अमोनिया निकल जाता है। बैलेंसिंग की कोई जरूरत है नहीं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल आप बैलेंसिंग करो ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बैलेंसिंग करो या ना करो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। साथ साथ में इसमें जल निकल जाता है। जल ही जीवन, मतलब पानी निकल आता है। ये वाली ऑब्जर्वेशन शो करती है कि भाई आपका एल्डिहाइड टॉलरेंस को परफॉर्म कर रहा है उसको। ठीक, ये वाला है आप बेंजल्डिहाइड पे सेम रिएजेंट डालते हैं। AgNH3 का ट्वाइस OH, AgNH3 का ट्वाइस का होल OH। तो इसमें ये जो है आपका CHO है वो कन्वर्ट हो जाएगा COO नेगेटिव के अंदर। साथ साथ में आपका Ag निकल जाएगा और वो डाउनवर्ड एरो में होगा, मतलब वो भारी है तो नीचे बैठ जाएगा। साथ साथ में आपका निकलेगा NH3 और वाटर। सेम है आपका सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर जैसा। एंड जो आपका ये वाला है, अब
ये वाला तो ऊपरी हो चुका है। प्रोपेनॉल AgNH3 का ट्वाइस, और ये हो गया OH। इसमें भी डालेंगे AgNH3 का ट्वाइस, AgNH3 का ट्वाइस एंड OH। इसमें क्या रिएक्शन होगी? CH3CH2, और जो CHO है आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा COO नेगेटिव के अंदर, COO नेगेटिव के अंदर, COO नेगेटिव। अगर आप नाम जानना चाहते हैं इसके, इसे कहते हैं इथेनोएट आयन। दिस इज इथेनोएट आयन। क्या है? इथेनोएट आयन। ये है बेंजोनोएट आयन, दिस इज बेंजोनोएट आयन। दिस इज प्रोपनोएट आयन, प्रोपोनोएट आयन, प्रोपोनोएट आयन। Ag प्लस NH3 प्लस वाटर, ये जो है ये डाउनवर्ड एरो में जाएगा और ये सिल्वर मिरर शो करेगा, सिल्वर मिरर शो करेगा। क्या शो करेगा? सिल्वर मिरर। टॉलरेंस टेस्ट सबसे पहला टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% आएगा। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया, एल्डोल, क्रॉस एल्डोल और एल्डोल कंडेंसेशन, सेम ये भी 100% आता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब बात करते हैं हम, ये हमारे पास ब्यूटेनोन है। हमें पता है कि भाई कोई भी हमारा एल्डिहाइड तो हमारे सारे टॉलेंस के रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं, लेकिन कोई भी हमारा कीटोन इस रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करता। बिल्कुल भी कोई भी कीटोन हमारा इस रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करता। तो हम यहां डाल देते हैं नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो हमारा ये वाली चीज जो ब्यूटेनोन है वो रिएक्शन को परफॉर्म ही नहीं करेगा। तो ये सारा था आपका किसका? एल्डिहाइड का। सारे एल्डिहाइड्स टॉलेंस को परफॉर्म करते हैं, सारे कीटोन्स टॉलेंस को परफॉर्म नहीं करते। अब हम बढ़ते हैं आगे फेलिंग टेस्ट के ऊपर। किस पे? फेलिंग टेस्ट पे। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा फेलिंग टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में जो इसका रिएजेंट यूज होता है वो यूज होता है आपका, रिएजेंट जो यूज होता है वो है CuOH का ट्वाइस, CuOH का ट्वाइस। अच्छा, एक और चीज है, जब हम CuOH के ट्वाइस को, क्योंकि आपको पता चल गया कि भाई ये एक बेस है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, इसको अगर हम किस में डालेंगे? एक्वस मीडियम में, मतलब एक मीडियम प्रोवाइड करेंगे पानी का, तो उसको वो डिसोशिएट कर देगा इनटू देयर रेस्पेक्टिव आयन। व्हाट? इनटू देयर रेस्पेक्टिव आयन। तो कॉपर 2+ इन एक्वस फॉर्म, 2 moles of OH negative, 2 moles of OH negative is also in aqueous medium या aqueous form। ये हमारे जो रिएजेंट हैं ये यूज होते हैं किसके अंदर? फेलिंग टेस्ट के अंदर, फेलिंग टेस्ट के अंदर। अच्छा, जो इसमें ऑब्जर्वेशन आती है वो ऑब्जर्वेशन भी हम लिख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन है इसकी, जैसे टॉलेंस की ऑब्जर्वेशन क्या थी? सिल्वर मिरर। सेम इसकी एक ऑब्जर्वेशन है, वो किसकी होती है? Cu2O की। और ये किस तरीके से दिखता है? रेडिश ब्राउन। कैसा? ये दिखता है आपका रेडिश ब्राउन। किस तरीके से बेटा? रेडिश ब्राउन पीपीटी। अब ये पीपीटी है, प्रेसिपिटेट है, इसका मतलब क्या है? इसका एरो आएगा डाउनवर्ड, मतलब कि जो Cu2O है वो सेटल डाउन हो जाएगा आपका नीचे, क्योंकि वो होगा भारी। किसमें? मास में। किसमें? मास में। जो भी चीज भारी होती है ग्रेविटी उसे खींच लेती है और वो सेटल डाउन हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं क्या? प्रेसिपिटेट, शॉर्ट में पीपीटी। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें कि भाई कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस रिएक्शन को परफॉर्म करेंगी, कौन कौन सी है जो नहीं करेंगी। तो पहले देख लेते हैं इसमें पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। कीटोन भी सेम एल्डिहाइड टॉलेंस जैसे इसमें एल्डिहाइड्स टॉलेंस को परफॉर्म करते हैं, एल्डिहाइड्स कीटोन टॉलेंस को परफॉर्म करते हैं,
ऐसे ही फैलिंग्स को भी परफॉर्म करते हैं, लेकिन सारे एल्डिहाइड नहीं करते। एल्डिहाइड को यहां पे दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड, दूसरा है आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड। पहला है एरोमेटिक एल्डिहाइड, दूसरा एलिफेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक को इस तरीके समझिए, अगर आपका CHO डायरेक्ट लिंक्ड है किससे, बेंजीन से, तो इसे किस कैटेगरी में लाया जाएगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड। किसमें, एरोमेटिक एल्डिहाइड में। दिस इज एरोमेटिक एल्डिहाइड। CH3 CHO है तो ये एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एलिफेटिक एल्डिहाइड है। क्या ये, एलिफेटिक एल्डिहाइड। क्या है ये, एलिफेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, फैलिंग टेस्ट बस एलिफेटिक एल्डिहाइड ही देते हैं। कौन से देते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स परफॉर्म फैलिंग टेस्ट, फैलिंग्स टेस्ट। बस एलिफेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते। Aromatic aldehydes does not perform Falling's test, does not perform Falling test, Falling's test। Falling test को ये बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करते, बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करेंगे। और कीटोन तो करते ही नहीं है। कीटोन ना आपका टॉलेंस परफॉर्म करता है, ना ही वो फैलिंग करता है। तो ऑल कीटोन्स, ऑल does not perform Falling test, all ketones does not perform Falling test। कोई भी कीटोन चाहे एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक है, वो आपका फैलिंग टेस्ट को या टॉलेंस टेस्ट को परफॉर्म नहीं करेगा। मतलब वो क्या लाएगा, नेगेटिव रिजल्ट्स को शो करेगा। मतलब रिएक्शन होगी, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। रिएक्शंस को देखते हैं फैलिंग्स की। सपोज हमारे पास है आपका ये इथेनल, इथेनल। सपोज है हमारे पास CH3 CH2 CHO। हमारे पास है CHO बेंजीन के ऊपर। हमारे पास है एसीटोन। अब एसीटोन होता है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये रिएजेंट आपको पता ही है क्या है, एल्डिहाइड तो परफॉर्म करेगा। कौन से, एलिफेटिक। सेम रिएक्शन वैसी होगी। फैलिंग भी एक तरह की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सेम वो क्या करेगा, इसको उसी तरीके से बिहेव कराएगा। CH3 COO नेगेटिव, साथ में निकलेगा पानी, और जो मेन कंटेंट है, जो प्रेसिपिटेट आपका सेटल डाउन होगा, वो निकलेगा लास्ट में Cu2O, और वो नीचे होगा रेडिश ब्राउन। इसका क्या होगा, रेडिश ब्राउन कलर होगा। क्या होगा, रेडिश ब्राउन कलर, या फिर पीपीटी बोल लो उसको सीधा। कलर तो होगा ही वो रेडिश ब्राउन पीपीटी। इसमें सेम ये वाली चीज कन्वर्ट होगी किसके अंदर, COO नेगेटिव के अंदर। तो ये होगा CH3, दिस इज CH2, COO नेगेटिव प्लस वाटर प्लस Cu2O डाउनवर्ड एरो में, और कलर दिखेगा लाल भूरा या लालिया भूरा कह लो आप इसको, रेडिश ब्राउन। क्लियर। ये है आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, नो रिएक्शन। सेम हियर, नो रिएक्शन। ये वाला एरोमेटिक एल्डिहाइड है और ये वाला क्या है आपका, कीटोन है। तो ये भी रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अच्छा, आपकी दो टेस्ट हो चुके हैं। अब आपका टॉलेंस एंड फैलिंग हो चुका है। टॉलेंस किसको देते हैं, हमेशा एल्डिहाइड को, एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, टॉलेंस आपको उसको परफॉर्म करेगा। और किसी भी कीटोन को टॉलेंस कभी भी परफॉर्म नहीं करता। एंड अब आते हैं हम बात किस पे करते हैं, फैलिंग्स पे। जो ये चल रही थी रिएक्शन,
फैलिंग हमेशा एलिफेटिक एल्डिहाइड्स पे ही परफॉर्म करता है, एरोमेटिक और कीटोन पे परफॉर्म नहीं करता, नो रिएक्शन। अब थर्ड लास्ट है हमारी, नाम है उसका आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट। पहली बात तो आइडोफॉर्म के बारे में समझ लीजिए आप। एक होता है आपका CHF3, एक होता है CHCl3, एक होता है CHBr3, एक होता है CHI3। इसका नाम होता है फ्लोरोफॉर्म। क्या होता है? फ्लोरोफॉर्म। दिस इज फ्लोरोफॉर्म, दिस इज क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, दिस इज ब्रोमोफॉर्म, and this is iodoform, this is iodoform, iodoform। आइडोफॉर्म येलो पीपीटी जैसा होता है, भारी होता है और इसका कलर कैसा होता है? येलो पीपीटी का। जो निकलेगा उसमें वो येलो पीपीटी ही निकलेगी। अच्छा मैं आपको बताता हूं एक बात क्लोरोफॉर्म के बारे में। आप सीरियल्स देखते होंगे जैसे क्राइम पेट्रोल, CID, बहुत सारे क्राइम के बेसिक वो सीरियल्स आते हैं, उसमें क्लोरोफॉर्म लगा के लोगों को बेहोश करके किडनैप कर लिया जाता है और दिखाते हैं कैसे किसी हैंकी पे लगाया क्लोरोफॉर्म और वो किसी के मुंह पे लगाया और वो ऑल ऑफ सडन बेहोश हो गया, उसको गाड़ी में भरा ले गए। ऐसे नहीं होता, बिल्कुल ये इस तरीके से नहीं होता। ये किस तरीके से होता है? अगर आप किसी के भी नाक पे या मुंह पे क्लोरोफॉर्म को लगाते हैं तो इंस्टेंटली वो बेहोश नहीं होता, अनकॉन्शियस नहीं होता कभी भी। उसको वो टाइम लेता है 2 से 3 मिनट के अंदर बेहोश होने के लिए। इतने वो तो बजा बजा के उसको, जो किडनैपर उसको तोड़ ताड़ देगा वो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आइडोफॉर्म कौन कौन से कंपाउंड्स देते हैं रिएक्शंस में? आइडोफॉर्म टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों आपके आइडोफॉर्म टेस्ट को, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दोनों आइडोफॉर्म टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। लेकिन एक उनमें कंडीशन है, एक उनमें कंडीशन है। वो कंडीशन क्या होती है? पहले लिख देते स्टेटमेंट, एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कीटोन्स both can perform, both can what? Both can perform iodoform test, iodoform test। बट ये वाली जो चीज है ना, बट बहुत चीजों को सेपरेट कर देती है। जैसे इस रिएक्शन में कर देगी आइडोफॉर्म टेस्ट में, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों आइडोफॉर्म टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, बट एक कंडीशन है उसमें, दे मस्ट हैव CH3, C डबल बॉन्ड O। इस ग्रुप का नाम है मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप, मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप। उन कंपाउंड्स के अंदर वो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उस पे ये वाला ग्रुप होना ही चाहिए, मिथाइल कार्बोनाइल, तभी वो आइडोफॉर्म टेस्ट को परफॉर्म करेगा, वरना वो नहीं करेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अच्छा इसमें जो ऑब्जर्वेशन होगी आइडोफॉर्म की वो येलो होगी। अच्छा इसमें जो रिएजेंट यूज होता है वो भी लिख देता हूं मैं, रिएजेंट। रिएजेंट्स जैसे आपके पास में रिएजेंट होता है NaOH प्लस I2, I बॉन्ड I, इसमें HI निकल जाता है आपका HI प्लस जो बचता है वो क्या बचा? NaOI। देखो आप NaOH I2 को भी यूज कर सकते हो या फिर आप इस वाले मेन कंटेंट को भी यूज कर सकते हो जब आप रिएक्शन करोगे किसकी? आइडोफॉर्म की। आप NaOH I2 को या फिर NaOI को, क्योंकि इसमें जो HIO वेस्ट है वो निकल जाता है रिएक्ट करके। ठीक है, तो हम इस रिएक्शन को अब आगे बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? देखिए कौन कौन से कंपाउंड्स हैं
जो आइडोफॉर्म टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, आइडोफॉर्म टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। देखिए सबसे पहला CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 ये वाली चीज, ये चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज कौन सी देगी, कौन सा रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करेगी, ये सारी चीजें क्लियर है इसमें। अब देखिए किसी में NaOH प्लस I2 डाल देता हूं, किसी में डाल देता हूं NaOI, इसमें डाल देता हूं NaOH प्लस I2। याद रहेगा आप लोगों को, दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं क्योंकि वो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो यही बना देता है। ठीक है, अब बताइए इसमें मिथाइल कार्बोनाइल है, ये देखिए है, इसमें मिथाइल कार्बोनाइल है ये, या फिर ये दोनों साइड से है तो ये रिएक्शन को परफॉर्म करेगा। एल्डिहाइड है, कीटोन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एल्डिहाइड या कीटोन ही होना चाहिए, लेकिन उसमें मस्ट हैव CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप, जिसको मिथाइल कार्बोनाइल ग्रुप कहा जाता है। इसके अंदर भी है वो, इसके अंदर भी है वो, लेकिन इसके अंदर नहीं है, तो इसकी जो हो गई वो हो गई नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं देगा। अच्छा, जब इसमें रिएक्शन होगा तो किस तरीके से बिहेव करेगा, ध्यान दीजिए। जो मिथाइल है, मिथाइल कार्बोनाइल में जो मिथाइल है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, I के साथ, I2 के साथ और इसके H के साथ। ये कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयोडीन जब रिएक्ट करते हैं तो बना देते हैं क्या, CH3, और ये येलो पीपीटी में नीचे बैठ जाता है, येलो पीपीटी में नीचे बैठ जाता है, येलो पीपीटी में नीचे बैठ जाता है। सेम इसमें भी हम सपोज इसमें ये वाला मिथाइल ले लेते हैं, रिएक्शन करेगा इसका और ये बना देगा CH3, और कैसे, डाउनवर्ड एरो में, ऑब्जर्वेशन येलो पीपीटी, ऑब्जर्वेशन येलो पीपीटी। अच्छा, ऊपर वाली दोनों रिएक्शन को अब कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए रिएक्शन में क्या क्या यूज हुआ, I2 हुआ, H हुआ और CH3 बचा क्या, इसमें H बचा, C डबल बॉन्ड और इसमें ONA। तो यहां पे जो बचा है ना ये वाली चीज O नेगेटिव Na पॉजिटिव यहां लग जाता है, दिख रहा है ये ONA, ये साइड में लग जाएगा, जहां से आपका मिथाइल निकला है उसका ONA लग जाता है, रिएक्शन कंप्लीट। ये हो गया आपका सोडियम मिथेनोएट, क्या हो गया आपका, सोडियम मिथेनोएट, सोडियम मिथेनोएट। इसमें देखिए सपोज मैं ये वाली चीज निकाल देता हूं तो हुआ क्या, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया CH3, और इसमें O और Na है जो वो लग रहा है अब जिस साइड से आपका मिथाइल निकला है, इसे कहेंगे सोडियम इथेनोएट। क्या ये, सोडियम इथेनोएट, दिस इज सोडियम इथेनोएट। इस वाली रिएक्शन के अंदर ये है, इसे बोलेंगे हम, देखिए उस साइड से निकल गया, ये मिथाइल है जो निकल गया, और O नेगेटिव Na पॉजिटिव, जहां से आपका मिथाइल निकलेगा उस जगह से ही आप लगा लीजिए O नेगेटिव Na पॉजिटिव, आपकी कंप्लीट रिएक्शन। दिस इज सोडियम, सोडियम आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड सोडियम, और ये वाला जो पोर्शन है पूरा O8 में आएगा, 3 कार्बन है तो प्रोपनोएट, 3 कार्बन है तो प्रोपनोएट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपनोएट। और आपका इसमें आपको पता ही है CH3 निकलेगा येलो पीपीटी में। इस वाली रिएक्शन में ये वाली चीज निकल जाएगी, C डबल बॉन्ड, जगह कम है थोड़ा अरेंज करके लिखना पड़ेगा, प्लस CH3, डाउनवर्ड एरो में येलो पीपीटी, येलो पीपीटी। तो ये आपकी तीन आपके टेस्ट थे। सबसे पहला टॉलेंस टेस्ट, दूसरा फैलिंग टेस्ट, और ये जो है आपका लास्ट था, इसका नाम है आइडोफॉर्म टेस्ट। इसमें से आप लगा लीजिए 2 से 3 नंबर के आपके कंफर्म है, एल्डोल भी साथ लगा लीजिए। आप चेक करेंगे इन चीजों को जब आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे होंगे, आप जब हॉट सीट पे बैठे होंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैंने आपको बोला ये कंफर्म आया, वो आया तो आया ही, ठीक है।
तो इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। इन चीजों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इसका रिवीजन करिए, और एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चंस है डिस्टिंग्विश के, वो आप कर लीजिएगा, आपका अच्छे से कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बेटा, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय।